नमस्कार दोस्तों मेरा नाम विनीत है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। हेलो विनीत। Entirely by God's grace and with the help of this beautiful fellowship, I am away from the first drink. ईश्वर की कृपा से और इस सुंदर संस्था की बदौलत मैं आज शराब के पहले जहरीले गुट से दूर हूँ। सबसे पहले मैं ए इंडिया ऑनलाइन मीटिंग का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया अपने अनुभव शेयर करने का। मैं दोस्तों दिल्ली से हूँ, मेरा होम ग्रुप क्लीन स्लेट है। दिल्ली का मदर ग्रुप है वो, जहां से ए की शुरुआत हुई थी। और मैंने एक स्पॉन्सर लिया हुआ है। कोशिश करता हूँ इन 12 तत्वों पे जिंदगी को चलाने की कोशिश करता हूँ। मुझे टॉपिक दिया गया है इनटू एक्शन। थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा मैं आपको। मैंने 20-25 साल शराब पी है। आई एम फ्रॉम ए मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली, जहां शराब पीना कोई कोई ऐसा जुर्म नहीं है। मेहमान भी आते हैं तो शराब परोसी जाती है। आज भी बच्चे का बर्थडे है तो भी शराब परोसी जाती है। तो इट इज ए कस्टम, शादी में कोई भी फंक्शन, कोई भी, तो लिकर इज ए जस्ट लुब्रिकेंट, सोशल लुब्रिकेंट। और क्योंकि एक मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूं, तो हमारे भी कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशंस डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की होती हैं, जहां मैं अटेंड करता हूं, जहां बैंक्वेट्स होते हैं, जहां पार्टीज होती हैं। शाम को, दिन में कॉन्फ्रेंस होती है, शाम को शराब होती है। तो शराब पीना कुछ ऐसा गलत नहीं माना गया। और जिस माहौल में मैं पढ़ा लिखा, प्रोफेशन में आया, तो उसमें भी कुछ ऐसा खराब नहीं था। अब खराब ये था कि मुझे शुरू तो वही बियर से हुई कॉलेज टाइम से, लेकिन वो कहाँ मैं पीता चला गया वो मुझे नहीं समझ आई बात। ऐसा आखिरी के कुछ काफी सालों, जैसे मैंने बताया 20-25 साल मैंने शराब पी, तो आखिरी के 10 एक साल तो शायद इसी में मैंने बिता दिए कि कंट्रोल कर लेंगे यार थोड़ा सा ना, ड्रिंकिंग को कंट्रोल करते हैं। शायद वो पांचवा पैक गलत हो गया रात को। 4 तक तो मैं ठीक था, मुझे होश थी, मैं क्या बात किससे कर रहा था। शायद वो 2 ब्रांड मिक्स हो गए थे, शायद वो लोग गलत थे, वो जगह गलत थी। वो जो दूसरा व्यक्ति मेरे साथ था, वो दोस्त, उसने यार मेरे को बहुत ज्यादा पिला दी। तो इन सभी जस्टिफिकेशन के साथ मेरी जिंदगी चल रही थी, लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिल रहा था कि मेरे साथ ऐसा होता क्यों है। क्यों मैं चाहकर इसको रोक नहीं पाता। पीने से पहले मैं कोशिश करता हूं कि आज मैं 2 ड्रिंक्स लूंगा, 3 लूंगा। आई ट्राई टू कंट्रोल इट। मेयर कर करके मैंने पीना शुरू किया। पैक मेयर लेके आया घर पे, बोतल को नाप के पीऊंगा, अच्छी शराब पीऊंगा, खाऊंगा उसके साथ कुछ अच्छे स्नैक्स ले लूंगा। तो वो सब मैंने ना एक्सपेरिमेंट पहले कर लिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो हो नहीं पाया, वो मैं कंट्रोल में शराब पी नहीं पाया। आखिरी बार मैंने शराब पी 24 जनवरी 2005 को।
It was a convention. It was a lawn of a 5-star hotel. मेडिकल की कन्वेंशन थी जो मैं अटेंड करने गया था. लेकिन वो मेरे साथ वो सब हुआ जिसने मुझे मजबूर किया कि यार अब कुछ समय के लिए ना छोड़ दे. बिग बुक हमारी कहती है 12/12 कहता है कि वी हैव टू टच दैट इमोशनल or financial or any sort of rock bottom. We have to touch that. That is very essential for recovery. And sometimes I feel कि मैं इन कमरों में आने से पहले मेरा स्टेप 1 हो गया था. मुझे ऐसा लगता है. तो मुझे ना भेजा गया इन कमरों में. मैं अकेला आया था, बगैर शराब पिए आया था. इमोशनल, बहुत नीचे अपने आप को गिल्ट महसूस कर रहा था, अपने आप को कोस रहा था कि यार तेरे जैसे स्टेटस के आदमी को क्या हो गया, कैसे शराब पी रहा है. और सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी ग्रेस मेरे साथ हुई कि जिसको एक ही बार में कुछ भी नहीं मालूम, मुझे मालूम ही नहीं था. मैंने कभी, कहते हैं जिस राह जाना नहीं उसका पूछना ही नहीं. मैंने कभी शराब छोड़ने की कोशिश भी नहीं की ऑनेस्टली. मैं सिर्फ नवरात्रों में नहीं पीता था 9 दिन, और मंगलवार और गुरुवार को नहीं पीता था. ये मेरा एक जरूर था. और जो सबसे बढ़िया ब्यूटीफुल मेरे साथ हुआ, मैंने उस दिन के बाद शराब नहीं पी. सबसे बड़ी ग्रेस ईश्वर की. और मैं इन कमरों में आता चला गया. पहली मीटिंग थी मेरी मुक्तिनाथ ग्रुप पंजाबी बाग, मेरे घर के पास. मीटिंग अटेंड की मैंने. we always hear in these rooms that we are the chosen one. ये मैसेज नहीं मिलता लोगों को, मैंने देखा है. कुछ समय हो गया मुझे यहाँ आते आते. हम लोग बहुत पीआई करते हैं, बहुत. लेकिन फिर भी वेरी फॉर्चुनेट दे कम टू दीज रूम्स, एंड बहुत ही कम लोग यहाँ रह पाते हैं और मैसेज नहीं मिलता. और बड़ी अचंभे की बात, मुझे आज भी याद है वो इंस्टेंस. पहली मेरी मीटिंग शाम को. मैं अपना व्हीकल नहीं ले गया था. शाम को मुझे एक बुजुर्ग मिले. उन्होंने कहा जी आप कहाँ रहते हैं. मैंने बताया, कह रहे आइए आप मेरे साथ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ. उन्होंने मुझे घर के पास ड्रॉप किया. मेरे घर के बाजू में ही रहते थे. और बड़ी अचंभे की बात, कई बार मैं देखता हूँ यार ऐसा भी होता है. उस मेंबर को मैंने दोबारा देखा नहीं कमरों में. मुझे नहीं मालूम वो कहाँ चले गए, सॉबर हुए नहीं हुए. एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू दैट फेलो. आई स्टिल, मुझे आज भी बड़ा ताज्जुब है. तो ये इट इज, वी आर द चोजन वन ना. हमें ये मैसेज मिला, ये प्रोग्राम मिला. आज हम रिकवरी के रास्ते पे हैं. ओके, आई कम टू द अगेन दैट पॉइंट कि मैं जिस मकसद से इन कमरों में आया, भेजा गया राधा, क्योंकि मुझे, मेरे से ज्यादा मेरी फैमिली को प्रॉब्लम्स थी. मैं आज भी शेयर करता हूँ और मेरा अपना अनुभव है. अल्कोहलिक तो बोलता है यार मैं कर लूंगा, यार मैं ठीक कर लूंगा, जो कल हुआ वो नहीं करूंगा बॉस. कल बहुत जबरदस्त मैंने गलत काम कर लिया है, आज मैं बिल्कुल ठीक तरह करूंगा. और कई बार तो ऐसा होता है कि करूंगा ही नहीं, लेकिन शाम तक फिर वो इज अगेन प्रिपेयर फॉर दैट अगेन नेक्स्ट डे पे कल. तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था. और जिस मकसद से मैं आया, भेजा गया इन कमरों में, यार शराब की प्रॉब्लम है बॉस, शराब ज्यादा पीता हूं यार. और वो शराब मेरी बंद हो गई. यू नो इस प्रोग्राम ने पूरा काम किया. शराब छोड़ने आया था और शराब छूट गई. आता रहा, फेलोशिपिंग करता रहा. कुछ दोस्त बना लिए. मीटिंग के बाद चाय पीनी, उनके साथ बैठना. और जो भ्रम मुझे हुआ, जिससे मैं आज भी बड़ा
महसूस करता हूं कि यार ये उस भ्रम में मैं पड़ गया कि ये ठीक हो रहा है मेरे साथ जो हो रहा है, लेकिन वो गलत था। कुछ समय के बाद मुझे कुछ मैं इरिटेबल, डिसकंटेंट, रेस्टलेस रहने लगा। इन स्पाइट ऑफ आई वाज नॉट ड्रिंकिंग, मीटिंग्स कर रहा था, लेकिन वो मेरे अंदर वो चिड़चिड़ापन, मेरा बिहेवियर और वर्स्ट होता चला गया। यहां बताया गया कि वो ड्राई ड्रंक की स्टेज आ जाती है व्हेन आई एम नॉट ड्रिंकिंग, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग दिस प्रोग्राम, और मुझे मुझे शुरू में जानकारी भी यही मिली कि मीटिंग्स आते रहो, मीटिंग्स आते रहो, डोंट ड्रिंक, कम टू द मीटिंग, डोंट ड्रिंक, कम टू द मीटिंग, एंड नोबडी वाज डिस्कसिंग, एट दैट टाइम। आई एम 2005 की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम की भी बात नहीं होती थी मीटिंग्स में भी। डोंट ड्रिंक, कम टू द मीटिंग, डोंट ड्रिंक, शेयरिंग तालियां, शेयरिंग तालियां, सुनो, आज उसका बर्थडे, आज इसका बर्थडे है, और इतनी बड़ी फेलोशिप है, रोज किसी न किसी का बर्थडे होता ही था, आज यहाँ नहीं तो आज दूसरे ग्रुप में। तो ये सिलसिला चलता रहा, काफी समय तक चला। मुझे कुछ बात समझ नहीं आ रही थी। मीटिंग्स में 12 कदम 12 परंपराएं टांग देते थे, शेयरिंग्स में कभी कभी ओल्ड टाइमर 5वें कदम की बात करते थे, चौथे कदम की बात करते थे, अमेंड्स की बात करते थे, तो मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा यार, ये प्रोग्राम क्या है, आई कांट गेट इट, यू नो। मुझे ऐसा लगा कि मीटिंग ही प्रोग्राम है, जो एक बहुत बड़ी गलत धारणा आज भी मैं समझता हूं। मीटिंग इज ए पार्ट ऑफ ए रिकवरी, इट इज ए होल पैकेज। प्रोग्राम ऑफ रिकवरी इज 12 स्टेप्स प्रोग्राम ऑफ रिकवरी, जो बिग बुक कहती है और जिसमें क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। When we just open to the forward to the first edition, we of alcoholics are more than 100 men and women who have recovered from a seamless, hopeless state of mind and body to show other alcoholics precisely how we are recovered. बिग बुक में एक वर्ड का बहुत अहम उसका स्थान है, जो आज मैं समझ पा रहा हूं। Precisely, he has written that precisely. He has not written that we have recovered. Precisely how we have recovered. क्लियर कट एंड एक्यूरेटली, एग्जैक्टली प्रोसेस बताती है रिकवरी का, प्रोग्राम ऑफ रिकवरी, जो अभी ने बताया। बिल्कुल, प्रोग्राम ऑफ रिकवरी। तो कई बार ना न्यू कमर कहता है जी मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, ही वाज नॉट डूइंग इट बट ही वाज जस्ट कमिंग टू दीस रूम्स, मे बी 1 2 3, दैट कैन बी, यस। पावरलेसनेस एक्सेप्ट कर ली, शराब नहीं पी रहा, दूसरा कदम भी चलो ठीक है, हो रहा है, तीसरे पे डिसीजन भी है, लेकिन चौथे तक नहीं पहुंचता, मैं भी नहीं पहुंचा था, मैंने कई साल निकाल दिए, मुझे डर लगता था, स्टेप 4 से डर लगता था। मेरे को टॉपिक दिया गया इनटू एक्शन, और जहां से एक्शन शुरू होता है बिग बुक में, दैट चैप्टर इज इनटू एक्शन। दैट इज नॉट, उसका टाइटल इनटू थिंकिंग नहीं है, इनटू एक्शन। पहले में एडमिशन मैंने माना, मुझे कोई झिझक नहीं हुई। हालांकि कई बार न्यूकमर कहते हैं जी मुझे अपने आप को शराबी कहने में, मेरा शराबी मानने से काफी भार मेरा हल्का हुआ, बिल्कुल ठीक है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को, क्योंकि मैं बीमारी पे पावरलेस हूं, मुझे मालूम नहीं, किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है। यस, आई हैव ए डिजीज ऑफ दैट इज कॉल्ड अल्कोहलिज्म। हालांकि वो भी मुझे इन कमरों के बाहर किसी ने बताया नहीं, मैंने डॉक्टर्स के साथ बहुत शराब पी, मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूं, किसी डॉक्टर ने मुझे आज तक नहीं बताया कि अल्कोहलिज्म है, एक बीमारी है। बस यही बात होती है यार, रात को आपने बहुत पी, जरा थोड़ा सा ध्यान से, कभी किसी ने कह दिया, कभी किसी ने नहीं किया, बट आई वाज नोइंग इट कि यार रात को गड़बड़ हुई है, मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो डिजीज पार्ट मुझे नहीं पता था, डिजीज यहां आके पता लगा यार ये बीमारी है। तो बीमारी पे मैं ऑब्वियसली पावरलेस हूं, आई डोंट नो एनीबॉडी इज डायबिटिक एंड ही इज पावरलेस ऑन दैट, व्हाट ही कैन डू इट, नोबडी नोस। चीनी सभी लोग खाते हैं, किसी को मालूम ही नहीं वो डायबिटिक हो जाएगा आगे जाके, मुझे भी नहीं मालूम था, और आज ए भी यही कहता है।
कि हर 10 शराब पीने वाले अल्कोहलिक नहीं बनते। उसमें से कुछ परसेंटेज है जिनमें वो एलर्जी पार्ट है, जिनमें वो मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट क्रेविंग है, ऑल दैट, वही अल्कोहलिक बनते हैं। मेंटल ऑब्सेशन है। तो उनमें से मैंने माना यस कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स, भगवान की बातें मीटिंगों में होती थी तो यार कुछ ना कुछ तो है ही है जिसने मेरी शराब बंद की हुई है पहले दिन से। ऐसा तो मैं डिनाई नहीं कर सकता कि एक पावर नहीं है। डेफिनेटली दैट इज पावर, एंड आई वाज रादर रिलीजियस ऑन 2 days। आई डोंट ड्रिंक ऑन दैट डे फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, 2 दिन तो मैं पीता भी नहीं था। तो वो एडमिशन भी माना, पावर ग्रेटर देन भी माना, और एक डिसीजन भी ले लिया, चलो मेड ए डिसीजन टू टर्न मारे, या ठीक है ईश्वर पे छोड़ो। बट आई वॉज नॉट फॉलोइंग द प्रोग्राम, इनटू एक्शन जब आता है, मुझे याद है मेरे को वही पेन आनी शुरू हुई जो अक्सर प्रोग्राम से पहले आती है। मेरा ये मानना है कि पेन इज द टचस्टोन ऑफ आवर रिकवरी ना। तो मैंने वो स्टेप 4 लिखना शुरू किया, लेकिन मैं लिख नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया, मैंने रजिस्टर बंद कर दिया। आई वाज हैविंग ए स्पॉन्सर, बट नाम के लिए उनसे मेडल लेना मुझे डर लगता था। ये बात अलग है, somebody's mic I think disturbing it। ये बात अलग है कि मुझे बिग बुक ने भी बताया बाद में कि वो क्या कारण है, मैं चौथा नहीं कर पा रहा था। और ये मैंने देखा आज मैं देखता हूं इतने साल के बाद भी, और मेरे साथ भी हुआ। मैं तो अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी कि मैं स्टेप 3 के बाद रुक गया। क्योंकि ज्यादातर 1 2 3 के बाद 12वें की तरफ चले जाते हैं, हम संदेश देना चले जाते हैं, 12 स्टेपिंग करने चले जाते हैं, मैं भी किया। तो 12 में बड़ा क्लियर एक चीज है जिसको मैं यहां जरूर करूंगा, कि जो फियरलेस मोरल इन्वेंटरी में दो दो रुकावटें हैं जो आती हैं, बोथ इज प्राइड एंड इज फियर। मेरा घमंड और मेरे डर, दो चीज रोकती हैं मुझे चौथे कदम करने से। बोथ इज प्राइड एंड इज फियर बीट हिम बुक बैक एवरी टाइम ही ट्राइज टू लुक विद इन हिमसेल्फ। दोनों मुझे रोकती हैं। प्राइड सेज यू नीड नॉट पास दिस वे, घमंड कहता नहीं जरूरत नहीं है इस रास्ते पे जाने की, छोड़ना, शराब तो छूटी हुई है, तुझे क्या करना अपनी इन्वेंट्री लेके। एंड फियर सेज यू डेयर नॉट लुक, डर कहता है झांक मत अंदर। क्योंकि मेरा जो पैटर्न था वो तो यार मैंने लोगों की इन्वेंट्री ली, मैंने अपनी इन्वेंट्री तो कभी ली नहीं। और यहां बताया गया जी ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स। तो ट्रस्ट गॉड तो कर लिया मैंने, वो क्लीन हाउस में मैं रुक गया। तो ये दो चीजें जब मैं ये करता हूं तो मैं ये बैरियर्स तोड़ता चला जाता हूं, मेरी रिकवरी प्रोसेस ऑफ रिकवरी प्रोसेस में आ जाता हूं, ऐसा मेरा सोचना है मेरा। तो जब मैंने बंद कर दिया तो फिर कुछ समय के बाद मुझे पेन आई, मैंने डिस्कस किया अपने स्पॉन्सर से, तो इट्स ओके, पेन विल टीच यू। पेन आएगी तो तू कर लेगा, ऐसे करेगा नहीं तू। मैंने इन कमरों में खुशी खुशी कोई आते देखा नहीं जी, ए में मेरा अपना अनुभव है, आज तक मैंने कोई हंसते हुए नहीं आया, यू नो। तो प्रोग्राम भी मेरे को पेन आती है, लेकिन वो पेन से मैं फ्री होता चला जाता हूं, उस प्राइड से, फियर से। तो मैंने जब किया, दोबारा मैंने किया, एंड आई वॉज हैविंग ए ह्यूज रैकेज ऑफ माई पास्ट, स्टेप 4 जो कहता है। मैंने 3 रजिस्टर भरे अपने स्टेप 4 में, मुझे याद है। इट वॉज ए ह्यूज लिस्ट ऑफ रिसेंटमेंट्स, because at the age of 45 I came to these rooms and I was having before drinking, प्रोग्राम हमें कहता जी बचपन से लिखो अपनी रिजेंटमेंट्स। तो आप सोच सकते हैं 45 साल का जो व्यक्ति है उसकी कितनी रिजेंटमेंट सिस्टम से, लोगों से, इंस्टीट्यूशन से, और रादर ए से। जो है आई वॉज लिटिल बिट लेट इन डूइंग ऑल दैट, कुछ मुझे समय भी लगा, तो मुझे ए में भी हर व्यक्ति से रिजेंटमेंट हो गई।
मुझे किसी की शक्ल पसंद नहीं आती थी, किसी के कपड़े पसंद नहीं आते थे, किसी की बात करने का ढंग नहीं समझ आता था। वो 20 साल पहले किसी ने मुझे गाली दी, वो मुझे याद। तो अभी कल ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात हो रही थी, तो जो मैंने अनुभव किया मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं 2 दिन स्टेप 5 किया मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ। सुबह से शाम तक बैठा, पूरा 3 रजिस्टर मैंने भरे। यू नो और राइटिंग की ताकत मैंने तब देखी। मुझे लगता था यार फजूल है, मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा, और वाकई मेरे से हो भी नहीं रहा था। मैंने बड़ी हेल्प ली, ओल्ड टाइमर्स को पूछता था। समबडी सेज कि यार तू तू दो 10 मिनट लिखना, 10 मिनट के बाद बस फिर कल लिख, लेट इट बी फॉर मंथ्स। तो वो जो मैंने एहसास महसूस किया, देख वो कहती है आफ्टर डूइंग दैट यू हैव टू रेस्ट फॉर 1 आवर। 1 आवर कह रही है वो। मैं भी इस लॉजिक में नहीं जाऊंगा कि 1.5 घंटा क्यों नहीं कह रहे और आधा घंटा क्यों नहीं कह रहे, बट दे हैव रिटन 60 मिनट्स। तो मैं आके मैंने रेस्ट किया और मैंने वो आजादी महसूस की कि जो मेरा पास्ट का रैकेज था, अनसोल्ड स्टॉक्स। वो कहते हैं अनसोल्ड बिकॉज, क्योंकि जिस प्रोफेशन में यार जो कोई खरीदने के लिए राजी नहीं है, तो वो तो मेरे लिए बेकार है। मेरी रिजाइनमेंट, हु इज गोइंग टू बाय इट? हु इज गोइंग टू बाय माय फियर? हु इज गोइंग टू बाय माय हार्म डन टू अदर? तो मेरी शॉर्ट कमिंग्स है। तो वो जो मुझे उसके बाद वो रिलीफ महसूस हुआ, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इट वॉज ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। हालांकि मैंने ये भी अनुभव सुना है, कई कई मेंबर्स बोलते हैं जी हमें तो कोई अनुभव हुआ नहीं, बट यस आई आई फील दैट फ्रीडम, कि जैसे टनों बोझ मेरे कंधों से निकल गया है, हवा में उड़ने लगा। मुझे ऐसे लगा यार बहुत हल्कापन महसूस हो गया मुझे। मैंने तो ये बातें किसी को बताई नहीं आज तक। ये मेरा अपना अपना निजी एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब करना बड़ा जरूरी था, ये भी मुझे बताया गया, क्योंकि हमारे ओल्ड टाइमर्स कहते थे यार, और लिखा भी हुआ है। स्टेप 5 में लिखा है, इफ यू स्किप दिस वाइटल स्टेप यू डोंट ओवरकम ड्रिंकिंग। शराब मैं नहीं पीना चाहता था। एनीबडी हु इज कमिंग टू द डोंट वांट टू ड्रिंक इट। जिसका रिलैप्स भी होता है वो करना नहीं चाहता रिलैप्स, ऐसा मुझे लगता है। वो बात अलग है कि वो उसको डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता, या जो क्लियर का डायरेक्शंस या जो हमें बताया जाता है वो नहीं करता, लेकिन वो ईमानदारी से शराब नहीं पीना चाहता, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मकसद यही है यहाँ आने का, कि मैं सोबर रहूं और दूसरे की मदद करूं। प्राइमरी पर्पस तो यही है हमारा एक का। तो वो खुद सोबर रहने के लिए स्टेप 5 में बड़ा क्लियर, दिस इज अ वाइटल स्टेप, यू स्किप दिस वाइटल स्टेप यू डोंट ओवरकम ड्रिंकिंग। ऑब्सेशन लिफ्ट होता है 5वें के बाद। मैंने महसूस किया ये। 5वें के बाद मैं थोड़ा सा रुका, मुझे मुझे हल्कापन महसूस हुआ, मेरा ऑब्सेशन चला गया। In other words, this A program is of submission, release, and action. Into action. Action changes my thought, and thought changes my feeling. ये मेरे स्पॉन्सर आज भी बोलते हैं कि एक्शन चेंजेस माय थॉट एंड थॉट। नहीं तेरा मन है तो जाना, उठ मीटिंग में जा। और मैंने कई बार महसूस किया कि मीटिंग में जब मैं आता हूं तो बड़ा थका आता हूं, बड़ी उलझने, बड़े दिमाग में परेशानियां। आप लोगों ने भी ये अनुभव किया होगा। और जब मैं जाता हूं तो मैं बड़ा रिलीज होके जाता हूं। आई फील फ्री, हैप्पी जॉयस एंड फ्री। यार हल्कापन हो गया। चाहे मेरा फेथ लेवल बढ़ा, चाहे मेरे अंदर की मन स्थिति बड़ी अच्छी हुई। तो ये एक्शन का प्रोग्राम सबमिशन, रिलीज एंड एक्शन सिंपल है। सबमिट योरसेल्फ टू गॉड, फाइंड रिलीज फ्रॉम लिकर एंड गेट इनटू एक्शन। सिंपल। डोंट ड्रिंक, कम टू द मीटिंग। Definitely, meeting is a part of recovery. It is a whole package. But doing meeting is not only the program. मुझे ये भी बताया गया कि यार जिस जगह मीटिंग्स नहीं है वहां क्या करेगा, वहां तो तेरा प्रोग्राम चलेगा ना। बहुत जगह ऐसी हैं, I came to know that this group is started for that lonely loner, members who are not having the meetings in their cities. ये भी मुझे पता लगा। हालांकि मैं ऑनलाइन मीटिंग नहीं करता था लॉकडाउन से पहले, मैं फिजिकली मीटिंग मैंने की, लेकिन मेरे को जहां मीटिंग्स नहीं है वहां तो मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा ना यार। तो 12 कदम मुझे करने ही पड़ेंगे। और एक बड़ी डिफाइन किया है इसने, जिसको मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ,
इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम। एग्जैक्टली कहता क्या है ये? 12 steps are group of principles spiritual in their nature. When practiced as a way of life can expel the obsession to drink. Obsession चला जाता है मेरे को, and enable the sufferer to become happily and useful whole. Happy, joyous and free. New freedom and a new happiness. मुझे मालूम ही नहीं था न्यू फ्रीडम क्या है। मुझे तो फ्रीडम ही नहीं मालूम था। तो ये जो खुशी इसके बाद मिलती है मुझे, वो कदमों के बाद ही मिलती है, यू नो। और एक और चीज बहुत बेहतरीन मेरे स्पॉन्सर ने बताई और जो मैं हमेशा कोट करता हूं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है जो मैं लेके आता हूं। मुझे बताया गया कि आपको एक बीमारी है जिसका नाम है अल्कोहलिज्म, शराबीपन। आप शराबीपन से ग्रसित हो, एक बीमारी लगी हुई है आपको। आप यू कांट क्विट, यू कांट कंट्रोल, यू आर हैविंग ए बॉडीली मेंटली, यू आर बॉडीली एंड मेंटली इल। मेरा शरीर भी बीमार है, मेरा दिमाग भी बीमार है। तो इसका मुझे बताया गया यार उपाय क्या है। इन्होंने बताया जी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। 12वें में हम लोग कहते हैं हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स, they are not saying as a result of these meetings, they are saying as a result of these steps, the program of recovery. And then said what is the method to get this spiritual awakening, which I got it at doing step 5, which I said, different है ये। जितने यहाँ मेंबर हैं, हर व्यक्ति की, हर मेंबर की अपनी रिकवरी है। तो मेथड बताया गया जी 12 कदम, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड मेथड। तो एग्जैक्टली होता क्या है जब मैं 12 कदम से निकलता हूं, जब करता हूं? प्रीफेस अपेंडिक्स 2 में बताया गया लास्ट में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दैट प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज, सफिशिएंट पर्सनैलिटी चेंज जो मुझे चाहिए वो मुझे कदमों से आता है। छोड़ना नहीं है, छोड़े रखना है शराब। पर्सनैलिटी चेंज सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट रिकवरी फ्रॉम अल्कोहलिज्म। मेरे दिमाग में शराब बैठी हुई है। फिजिकली तो मैं शाम को पीता था, दिमाग तो मेरा सुबह से खराब हो जाता था या 2 दिन पहले से हो जाता था, ऑब्सेशन। स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी तो डेफिनेटली बेस है, और स्पिरिचुअल मेरी प्रॉब्लम है, तो इसका आंसर भी मुझे बताया जाए यार, सॉल्यूशन भी स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चाहिए जो इन कदमों को करने के बाद आता है। So that personality is sufficient to bring about recovery of alcoholism. That is only और उसमें बाद में ये भी लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं कि मुझे फ्लैश लाइट होगी, बिल्कुल हुई थी व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस। विलियम जेम्स साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि मोस्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस आर एजुकेशनल वैरायटी। धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो जाएगा। शुरू में आया तो मुझे लगा खाली शराब प्रॉब्लम है, फिर कदमों की तरफ गया, फिर 5वां किया, 6वां 7वां अमेंड्स किए। अब इन्होंने कहा जी यार रोज के रोज करना है, 10वां करना है। तो दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल, स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आज जो मैं शेयर कर रहा हूं, हो सकता है मैं 6 महीने के बाद मेरी शेयरिंग डिफरेंट हो, उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो। मुझे रोज बिग बुक का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है जितनी बार भी मैं पढ़ता हूं। ये मेरा अपना अनुभव, किताब वही है। तो इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग, सम ग्रोथ इज गोइंग ऑन इन माय ब्रेन ना। मेरे अंदर कुछ ग्रोथ हो रही है कि मैं उसके भाव और अच्छी तरह से समझ रहा हूं। शुरू में मुझे लगा यार ठीक है, मुझे नॉलेज हो गई, हालांकि मैं बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हूं, मैंने क्यों नहीं किए, वही फिर दोबारा वहीं आ रहा हूं। दैट सेल्फ नॉलेज एंड विल पावर वोंट सेव मी। बिग बुक में बड़े अच्छे उदाहरण जिम का भी दिया और फ्रेड का भी दिया। जिम के में भी वही कि यार अगर मैं 1 औंस विस्की दूध के गिलास में डाल के पी लूंगा भरे पेट में तो कुछ भी नहीं होगा। And if I don't go through that profound personality change, I have an alcoholic mind, and time and place will come and I will drink again,
वो दिमाग में चलता है, जब तक मेरे अंदर वो दिमाग से मेरे नहीं निकलती शराब, जब तक मेरे अंदर वो चेंज नहीं आता, जब तक मेरी वो ईगो डिफ्लेट नहीं होती, यू नो, all steps are opposite my personality. Any alcoholics, he don't want to do it. I never want to do it. मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं यार मैं अपनी इन्वेंट्री को लूं बॉस, मैंने तो दुनिया की इन्वेंट्री ली है। आप में बीवी में प्रॉब्लम है, आप लोगों में प्रॉब्लम है, मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो वो जो चेंज आता है, वो जो मेरी सोच में चेंज आता है, आई हैव टू थ्रो विथ सेवरल लाइफ लॉन्ग कंसेप्शंस। पुराने धारणाएं मुझे बाहर फेंकनी पड़ती हैं और आई हैव टू अडॉप्ट ए न्यू सेट ऑफ थॉट्स, न्यू एटीट्यूड। दैट इज नॉट इजी, आसान नहीं होता, इसीलिए मुझे कई साल लगे। मैंने देखा ए में भी कुछ लोग 2 साल में कर लेते हैं, कुछ लोग आते ही कर लेते हैं, कुछ लोग 10 साल भी नहीं करते। इट इज नॉट इजी, यस इट इज नॉट इजी। लेकिन जैसे ही मैं ये करता हूं तो मेरे अंदर वो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मुझे अपने शराबीपन से मुक्तता मिलनी शुरू हो गई। इसका मैंने महसूस किया, ये अनुभूति आई मेरे अंदर। किताब में एक जगह और भी लिखा हुआ है, दैट इज वाई माय फेवरेट लाइन, यू नो, एलिमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग बट ए बिगनिंग। वही बात की यार, शराब छूट गई ना, ठीक तो हो गया। शराब छोड़ने आए थे, शराब छूट गई, सिंपल। और कहां चक्रों में पड़ना है, ये लिखो वो लिखो। मुझे डर लगता था एमेंट से, मुझे अभी भी याद है मैं चौथा नहीं लिखता था, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी हो गई कि मेरी जो चौथे के बाद मुझे पांचवा करना पड़ेगा और पांचवें से फिर आठवें की लिस्ट बनेगी और उसमें से मुझे अमेंड्स करने पड़ेंगे। एंड आई न्यू माई पास। अमेंड्स से मुझे बहुत डर लगता था, तो मैं अक्सर अपने स्पॉन्सर को कहता था कि मेरे से होंगे नहीं। वो कहते हैं जब अमेंड्स की बारी आएगी तब करेंगे ना, अभी तू चौथा तो लिख, देखेंगे जब होगा। And the most difficult amends, I did it, you know, I did all financial amends, you know, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे मेरे स्पॉन्सर ने कहा। पहला अमेंड्स मैंने अपनी बीवी से किया, उसके बाद मैंने अपने बेटे से किया, उसके बाद मैंने अपने छोटे भाई से किया। इट वॉज वेरी टफ, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं पूरी जिंदगी जस्टिफाई करता रहा कि प्रॉब्लम तो उसकी है यार, मेरी तो है ही नहीं, उसके साथ जाके मैं माफी मांगू, दैट इज ईगो डिफ्लेशन। दैट इज द चेंज विच आई गॉट इट आउट ऑफ दैट वाज द फ्रूट ऑफ अमेंड्स। कि मैं उसके साथ आंखों में आंखें मिला के, बिल्कुल एग्जैक्टली जो जो बिग बुक कहती है मैंने वो सब महसूस किया। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बुक हम लोगों के लिए बनी है। हम जैसे अल्कोहलिक हैं, दे हैव दैट टिपिकल पर्सनालिटी, एंड विद एवरी स्टेप आई पंक्चर माई ईगो डिफ्लेट होती है, बहुत अपोजिट है मेरे से। मैं चाहता ही नहीं था डिस्कस करना किसी से, मुझे तो डर लगता था यार बंदा सब हर व्यक्ति को बता देगा मेरे राज। आई एम एज सिक एज माई सीक्रेट्स। लेकिन जैसे जैसे मैं उस प्रोसेस से निकलता हूं, मैं फ्री होता चला जाता हूं। जो हैप्पी जॉयस एंड फ्री की बात करते हैं ना, न्यू फ्रीडम एंड ए न्यू हैप्पीनेस, दैट इज आई फेल्ट दैट प्रोमिसेस आके यार छठे के बाद हो जाते हैं 12 हमारे कदम है, एंड हाफ वे व्हेन वी आर हाफ वे थ्रू। वो भी मेरी एक भूल थी, मुझे बताया गया जब आप 9 में के आधे करते हो तो उसके बाद आप हाफ वे में आते हो। Much more importance is practice these principles in all my affairs. Which principles? I never knew the principles. I never knew how to forgive. मुझे माफ करना ही नहीं आता था, मुझे अमेंड्स करने नहीं आते थे, मुझे अपनी इन्वेंट्री देखनी नहीं आती थी। स्किल मिली मुझे, यहां बताया गया कि अपना पार्ट देखना है। यू हैव टू क्लीन योर साइड ऑफ द स्ट्रीट। अपनी गली साफ करो बॉस, दूसरे को नहीं बदल सकते। ये बातें शब्दों की नहीं है, आपको गट लेवल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट स्टिल यू आर पावरलेस ओवर पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। पावरलेसनेस शराब से तो मैं मान लेता हूं यार, फर्स्ट स्टेप में एडमिशन हो गया मेरा। लेकिन लोगों से कैसे पावरलेसनेस? लोगों को नहीं बदल सकता, बीवी को नहीं बदल सकता, चाहे मेरे पास कितने साल की रिकवरी हो आज भी, बच्चे को नहीं बदल सकता, दूसरे की सोच नहीं मैं बदल सकता। बट क्या कर सकता हूं फिर मैं अपने आप को बदल सकता हूं, जिससे मैं पीस में रहूं। दैट इज द स्किल। शराब नहीं पीऊं और हैप्पी जॉयस एंड फ्री भी तो फील करूं ना यार। कोई बंधन में थोड़ी ना कि मेरे को ए में किसी ने डाल दिया है
और मैं परेशान हूँ, शराब मेरी छूटी हुई है और मैं दुखी हूँ, वो जीवन नहीं चाहिए मुझे. I have to be happy, joyous and free. You know, ultimately sought through prayer. I never knew. It is very, very well written in the big book, ना कि मुझे तो प्रेयर का मतलब नहीं पता था, प्रेयर का तरीका नहीं पता था. मुझे इन्होंने बताया तरीका भी गलत कर रहा था और ये मतलब भी ये है प्रेयर का. तो मैंने तो सर जी अपने लिए मांगा, दूसरे के लिए तो मैंने कभी मांगा ही नहीं. तो यहाँ मुझे प्रेयर्स के मतलब भी पता लगे. Thought through prayer and meditation, having a conscious contact with God. खाली घंटी नहीं बजानी, मंगलवार को शराब नहीं पी रहा, बुधवार को दबा के पी रहा हूं, वो मेरा चलता नहीं था उससे. ऐसा मैंने किया कि वो मंगल की भी मैंने कसर निकाली तो भगवान जी मुझे बचा लेंगे, ऐसा हुआ नहीं. ऐसा होता तो शायद मैं ये में आता नहीं. तो यहां मुझे बताया गया कि इट इज ए स्पिरिचुअल प्रोग्राम, यू हैव टू गो थ्रू दिस पाथ. रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन, रेयरली, शायद ही हमने किसी को देखा हो. मैंने देखा है यहाँ. ऐसा नहीं कि मैं पहले दिन से आया शराब छूट गई, कुछ हफ्ते भी लगते हैं, कुछ महीने भी लगते हैं, कुछ साल भी, लेकिन छूटती है. ईश्वर की कृपा होती है. नो, इसके हम सभी लोग साक्षी हैं, मैं अकेला नहीं हूं. ऑल द फेलो मेंबर्स आर एग्जांपल्स ऑफ दिस ट्रुथ. कि कितना आनंद आता है कि मुझे याद है हम लोग पीआई करते थे यहाँ, हमारे आरएमएल हॉस्पिटल है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में. तो आई वॉज ए पार्ट ऑफ दैट पीआई, आई वॉज ए पार्ट ऑफ दैट सत्यमेव जयते राधा, उसके साथ भी मैं जुड़ा रहा. तो हम जब अपनी कहानी उस व्यक्ति को बताते हैं कि जिसको ए का मालूम ही नहीं है, तो कितनी खुशी होती है कि यार ये. और वो बड़ा हैरान होकर पूछता है कि सर जी कोई दवाई नहीं, कोई कैप्सूल नहीं, आप कैसे ठीक हो जाते हैं. दैट इज द गॉड गिफ्ट. गॉड हैज गिवन अस ए गिफ्ट, हम लोग पास ऑन करते हैं. एक एल्कोहलिक का जब दूसरे एल्कोहलिक से कनेक्शन है, बिग बुक के शुरू में ही लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रिकवरी स्टार्ट्स. मुझे याद है शुरू में मुझे मेरे स्पॉन्सर बोलते थे जी रोज फोन करना है. मैंने कहा जी रोज क्या करना है फोन करके, मुझे समझ नहीं आ रही. नहीं, रोज 2 लोगों से बात भी करनी है. यू नो, ही हैज गिवन 5 बेसिक्स बिफोर कमिंग टू दिस प्रोग्राम ना. तो वो मैं करता था. तो आज उसका मुझे मतलब पता लग रहा है कि यार जब मैं एक एल्कोहलिक से कनेक्शन बनाता हूं तो मैं अपने सेल्फ सेंटर्डनेस से निकलता हूं, बीमारी से निकलता हूं. क्योंकि मेरी बीमारी का रूट कॉज ही सेल्फ सेंटर्डनेस है. सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस इज द रूट कॉज ऑफ माय प्रॉब्लम. जब मैं दूसरे की मदद करता हूं तो मैं अपनी बीमारी से निकलता हूं. आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं तो मैं अपनी बीमारी से निकल रहा हूं. तो रिकवरी प्रोसेस शुरू हो रहा है. सेल्फ सेंटर्डनेस, आत्म केंद्रित, मैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, कोरोना में मेरा क्या होगा, आज मैं 1 साल से घर पे बैठा हूं, मेरा क्या होगा. यू नो, दैट इज सेल्फ सेंटर्डनेस. तो मुझे बताया गया कि यार ये निकलेगा तो तभी. प्रॉब्लम शराब में नहीं है, कभी भी तेरे अंदर प्रॉब्लम है. वो छठे पैक में प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट थिंग डज द डैमेज, ये मुझे बताया यहाँ. मैं तो सोचता था यार छठे में प्रॉब्लम आ रही है, 5 तक तो मैं ठीक ही था, 5 तक तो कुछ होता भी नहीं, 5 तक तो ब्लैकआउट में भी नहीं जाता. यहां बताया गया तो फर्स्ट थिंग डज द डैमेज, यू आर हैविंग एलर्जी, फेनोमेनन ऑफ क्रेविंग होगा, फिजिकली एंड मेंटली यू आर इल. तेरे दिमाग में भी शराब है, तेरे शरीर में भी एलर्जी है. तो ये सब मुझे क्लैरिटी मिलती है यहां आने के बाद. बाकी मैं संत नहीं होता यहाँ. आई जस्ट हैव दैट स्किल टू हाउ टू डील, यू नो, हाउ टू डील माई सेल्फ. यू नो, दैट इज द प्रॉब्लम. मेरे अंदर प्रॉब्लम है. यू नो, दिस प्रॉब्लम इज ऑफ माई ओन मेकिंग. मुझे लड़ना नहीं है. वी क्विट फाइटिंग विद अल्कोहल और एनीथिंग. बिग बुक बार बार कहती है मुझे शराब मेरी जिंदगी से निकल जाएगी. कई बार देखता हूं मैं स्ट्रगल करते हैं. स्ट्रगल नहीं करनी, बिकॉज यू हैव टू अडॉप्ट ए न्यू एटीट्यूड, न्यू वे, ए वे ऑफ लाइफ. एक नया तरीका जो ये मुझे कहता है, मैं उसको अडॉप्ट करता हूं बॉस. मुझे पता है मैं रिजेंटमेंट नहीं पाल सकता, मुझे पता है मैं गुस्सा नहीं कर सकता, मुझे पता है मुझे फॉरगिव करना ही पड़ेगा, मुझे पता है ईश्वर ही करेगा, मैं नहीं कर सकता. तो ये इस पैटर्न को मुझे अडॉप्ट करना है और कुछ नहीं करना. सिंपल, इट इज वेरी सिंपल. यू नो, इट इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड.
समटाइम्स आई फील यार वो कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, मुझे लगता था कॉम्प्लिकेटेड, आज कुछ भी नहीं है, इट इज वेरी इजी एंड रादर क्वाइट इजी। कि शराब पी के वो जिल्लत की जिंदगी से बहुत बढ़िया है यार। माफी तो मांगनी है ना, मांग लो अगर गलत काम किए। और मुझे तो याद है जब अमेंड्स करने के बाद तो मेरे को वैसी घबराहट होती, मैं करता ही नहीं कोई गलत काम, आज भी नहीं करता, कोशिश करता हूँ मिनिमम। हो जाता है कभी कभी कुछ ऐसी बात निकल जाती है गलत काम की, कभी रिफ्रेन ऑफ टंग एंड पेन, वो शायद मुझे टंग वाली बात कभी कभी आती है, तो उसमें मैं काम करता हूँ ना यार, काम कर रहा हूँ उस पर, मुझे नहीं बोलना, जहां बताया गया वहां बोलना है, बोलना ही नहीं है मुझे, बाहर आना है, मैं कंट्रोल कर ही नहीं रहा। आई प्रीवियसली आई वाज जस्ट गोइंग टू कंट्रोल एवरी पर्सन, उसके एक्शंस, उसके सोच, उसका ये उसका वो, छोड़ देता हूँ यार, नहीं होता। तो ये सब मुझे धीरे 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 प्रैक्टिस करने से पता लगा कि आई एम रियली, इफ आई एम पावरलेस ओवर पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स, आई हैव टू फ्रॉम गट लेवल आई हैव टू प्रैक्टिस इट। उसको मुझे फील करना है पावरलेसनेस यार। आज कोरोना है तो मैं अकेला नहीं हूं, लाखों करोड़ों आदमी इससे ग्रसित हैं, सब सब लोगों को इफेक्ट हो रहा है इसका। तो मेरे लिए अकेले नहीं हो रहा, ईश्वर ईश्वर इज ए फ्रेंडली गॉड, आई एम हैविंग मोर बेटर रिलेशंस विद गॉड। और पहले मैं सोचता था यार आज के दिन अगर मैं शराब नहीं पीऊं, अगर आज मैं नॉनवेज नहीं खाऊं तो ईश्वर खुश है। यहाँ तो मुझे तरीका ही अलग बता दिया इन्होंने कि हर व्यक्ति में ईश्वर है ना यार। हर व्यक्ति को क्यों हर्ट करना, किसी के क्यों सेंटिमेंट्स को तकलीफ पहुंचानी, किसी को क्यों गाली देनी, किसी को क्यों गलत कहना, किसी को क्यों जज करना, रादर दैट इज अगेन वेरी बिग शॉर्ट कमिंग टू जज अदर पीपल्स। तो स्पिरिचुअलिटी कहते हैं विदाउट जजिंग यू आर नॉट गॉड, यू आर नॉट द हाई पावर। जज नहीं करना, दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा है। शुरू में मुझे बड़ी तकलीफ होती थी यार, इतने साल हो गए इसने तो कदम ही नहीं किए, स्पॉन्सर ही नहीं ले रहा, वो भी छोड़ दिया, कह रहे छोड़ दो ना यार। डोंट जज, जजमेंटल नहीं होना, बताया गया हमारे ए में। स्पिरिचुअलिटी का एक वो भी बहुत बड़ा पिलर है, यू शुड नॉट बी जजमेंटल विद अदर्स व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मेरे लिए क्या जरूरी है आज, मेरी रिकवरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं रिकवरी को आगे रख रहा हूं या मटेरियल्स को आगे रख रहा हूं। आता है कई बार, मुझे याद है कई बार तकलीफ होती थी, शाम को मीटिंग होती थी, वो ऑफिस से जल्दी आओ जी, पीछे क्या होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो एक ओल्ड टाइमर मुझे मिले, वो नहीं है अभी, पीछे उनका देहांत हुआ दिल्ली में, तो उन्होंने बताया यार मैं 6:30 बजे 6 बजे मैंने कितने साल शॉप बंद कर दी थी 6 बजे, क्योंकि मुझे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरे को यार रिकवर होना पहले है। पैसे कम भी हो जाएंगे चल जाएगा बॉस, क्योंकि यहाँ एक और चीज मैंने देखी कि यहाँ आना बहुत मुश्किल है और टिके रहना तो और भी मुश्किल है। और अगर बाय द वे मैं चला गया तो उसके बाद दोबारा आना तो बहुत ही मुश्किल है, इट इज वेरी वेरी इंपॉसिबल दैट यू अगेन केम टू दीज रूम्स। गिल्टी मार जाती है बॉस, आता ही नहीं बंदा। ये मेरा अपना नो, मैंने लोगों से सीखा है। यहाँ बताया गया कि यहाँ तो खुद करके सीखो, नहीं तो सीख लो किसी से यार। मीटिंग्स में आते रहोगे तो कोई ना कुछ करके दिखा देगा, और दिखाया लोगों ने यहाँ। तो ये बड़ी मुश्किल से इन कमरे मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मैसेज मिलता है, आज भी नहीं मिलता। आज भी मैंने अमेंड्स किए मेरे घर में, ब्रदर से किए। अभी पीछे लॉकडाउन में मेरे ब्रदर ने मुझे फोन किया, यार तेरे पास दिक्कत पड़ा है कुछ, बिकॉज इट्स ओके, आई एम नॉट जजमेंटल, बट दे डोंट वांट टू गो दैट ऑन दैट पाथ, कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हो जाना ही नहीं चाहते यार। आज भी मैंने अमेंड्स किए, मैंने बताया एक फेलोशिप है, इट्स ओके, दैट वाज अ मैसेज आई पास ना, आई डोंट कैरी द अल्कोहलिक। मैसेज तो मैंने पास किया, हालांकि मेरी मदर को तब पता लगा जब मैंने उनसे अमेंड्स किए। उनको मालूम ही नहीं था मैं कहाँ जाता हूँ, उन्हें लगा यार तू कहीं जाता है। अभी भी कहती है तू चर्च जाता है, मैंने कहा हाँ जी चर्च, चर्च चर्च में मीटिंग होती है, लेकिन चर्च से कोई है नहीं, हमारी फेलोशिप है। एंड शी न्यू इट, क्योंकि जब मैंने अमेंड्स किए। तो मैं दूसरे को नहीं बदल सकता बॉस। आज भी मुझे जो रास्ता अपनाना है, मुझे पता है मेरे लिए शराब नहीं है, मैं नहीं पी सकता, और मेरे को ये कदम करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं खुश भी रहना चाहता हूं, मुझे आगे पास भी करना है। एक और पैराडॉक्स मुझे बताया गया, यू हैव टू कीप इट, यू हैव टू गिव इट। आपके पास रहने के लिए आपको देना आगे। तो अगर मैंने चौथा कदम किया नहीं तो मैं दूसरों को बताऊंगा क्या चौथा क्या और पांचवा क्या और आठवां क्या और अमेंड्स क्या।
तो मुझे वो प्रोसेस देने के लिए भी करना पड़ेगा और करते रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने एक बार कर लिया तो मुझे कोई एक डिग्री मिल गई। इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, डेली डेली। शायद इसीलिए 24 घंटे की हमें रिप्रीव मिलती है, 1 घंटे की एक दिन की रिप्रीव मिलती है। And that depends on our spiritual contingency, and that is one of the best thing that it is in bifurcated in 24-hour segment. लंबी सोचनी नहीं बॉस, आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूं उसको। मेरा सुबह ही दिमाग खराब हो रहा था, यार होगा क्या, कुछ समझाता हूं अपने आप को, यार आज का दिन देखना, आज सैटरडे है, आज तूने जाना नहीं, कल का कल देखेंगे। तो अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ इसको, प्रोग्राम को 24 आवर्स डे, वन डे एट ए टाइम को प्रैक्टिस करता हूँ। इजी डज इट को प्रैक्टिस करता हूँ कि ज्यादा दिमाग में बोझ नहीं डालना यार, आराम से सोना है। तो ये सब ईश्वर की देन है, ये आप लोगों की देन है, ये मुझे प्रोग्राम बताता है, ये मुझे बिग बुक बताती है, मेरा स्पॉन्सर बताता है, 12x12 बताता है, एक ए वे ऑफ लाइफ बताता है कि अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे तो आप खुश रहेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। ईश्वर है, ईश्वर देखेगा ना यार आपको। खाली मैंने कर लिया जी स्टेप 3 तो उससे होता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, जब तक मैं वाकई उस पर नहीं छोड़ता। और मुझे आज भी स्टेप 3 दिन में 5 बार करना पड़ता है यार, बार बार। मुझे याद है हमारे एक ओल्ड टाइमर कहते थे कि सारी प्रॉब्लम्स को गठरी बना के उसको दे देना यार, बात खत्म कर, वो जान उसका काम जाने, तूने थोड़ा सॉल्व करनी है। तो वो जो फीलिंग मुझे जब आती है, देन आई फील फ्री। यस, देयर इज ए हायर पावर, देयर इज ए पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ who can restore me to sanity. शराब के अलावा मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, ऐसा मेरा मानना है। प्रोग्राम में बहुत ताकत है, ये मैंने महसूस किया। इट्स हैविंग ह्यूज पावर इन 12 स्टेप प्रोग्राम। और मैंने इस अपनी रिकवरी में मैंने इसको बड़ा नजदीक से देखा है। तो मुझे अब कोई शक नहीं करना, कोई उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे ईश्वर पे या इस प्रोग्राम पे या इस फेलोशिप पे, क्योंकि यार ऐसी ऐसी चीजें जिंदगी में कर दी उसने कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। मेरे को बड़ा डर था, आई हैव ए सन, एंड मेरे को बड़ा डर लगा कि यार ये शराब पी लेगा तो क्या होगा। ही इज ए डॉक्टर एंड ही हैज बीन टू हॉस्टल फॉर 5 years एंड अगेन गॉन फॉर MBA फॉर 2 years. ही वाज 7 years आउट ऑफ होम कंटिन्यूअसली, लेकिन उसने शराब नहीं पी। मुझे एक अंदर से कई बार ऐसा लगता है कि जो मेरा पास्ट है वो एक एसेट बना। उसने देखा मुझे गिरते हुए, मेरे शराबीपन को, शायद उसमें हिम्मत आई, ईश्वर ने उसको हिम्मत दी कि तूने ऐसा नहीं बनना। और वो आज भी इज नॉट ड्रिंकिंग, इट्स ओके। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग गॉड हैज गिवन मी कि यार मेरे को भी दूर कर रहा है, मेरे बच्चे को भी कर रहा है, और ईश्वर हर चीज मुझे दे रहा है। तो मुझे जरूरत ही नहीं है देखने की वो क्या कर रहा है, क्योंकि जब मैंने उसको सौंपी दी अपनी जिंदगी तो फिर मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो मुझे क्या कर सकता हूं मैं वो देखना पड़ेगा आज, कि मैं कहां किसकी मदद कर सकता हूं। Before coming to this program, I was 11 months sober and I was just push into the service of Alcoholics Anonymous. मुझे याद है जिस ग्रुप से हूं, दैट इज द फोरमोस्ट मदर ग्रुप ऑफ दिल्ली, क्लीन स्लेट। जितने ओल्ड टाइमर्स वहीं से हेल करते हैं, और वो सबसे पहला ग्रुप था, तो उसका मुझे यार ट्रेजर बना दिया। तो मुझे सर्विस ने शुरू में बहुत बहुत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार मैं कहीं मिस कर रहा हूं कुछ। और फिर वो जब मैंने प्रोग्राम किया, जब मैंने समझा इसको, और जब इसको मैंने अडॉप्ट किया, तो फिर मुझे लगा कि यस, कि ये प्रोग्राम है, ये है न्यू फ्रीडम एंड न्यू हैप्पीनेस, ये है किसी की मदद करनी। So I'm very grateful to all of you. It's one of the beautiful program which God has given me. और 12 स्टेप्स को बड़ा कंडेंस इसने बताया। मैं कहीं पढ़ रहा था, मैं जो आपसे शेयर करूं। द फर्स्ट स्टेप is the membership requirement. Second, third, and 11th are the spiritual steps of the program. Fourth, fifth, sixth, seventh, and 10th are the personal inventory steps. 8th and 9th are the restitution steps. 12th is the passing out the program, helping others. और 5 principles पे बेस है हमारा प्रोग्राम: membership requirement, spiritual basis, personal inventory, restitution, and helping others.
जिसमें सभी कवर हो जाते हैं 1 से 12। तो मुझे सभी करने पड़ेंगे, मुझे पास इट ऑन भी करना पड़ेगा। So I'm very thankful to all of you, especially a All India online group and all the moderators and everybody who really helped me in my recovery. Thank you. God bless you all. Thank you.